everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 12th July 2022. So let's start with first question. Which of the following private sector banks to provide financial services in overseas procurement? इसका राइट आंसर है HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर. तो इसके लिए अप्रूवल दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और अब तक ये रूल था कि सिर्फ और सिर्फ अथॉराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही ये सर्विस, ये प्रोक्यूरमेंट मिलिट्री हार्डवेयर सर्विस अवेल करा सकते हैं. तो इसमें जितने भी इशुएंस है जैसे कि LOC इसमें प्रोवाइड किया जाएगा. LOC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट. इसका मतलब ये होता है जैसे कि फॉरेन कंट्री से हमें या मतलब हमें अगर इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है, सपोज़ हमें दिल्ली से कुछ एक्सपोर्ट करना है, दिल्ली से किसी आसपास के पोर्ट पे जाएगा, सपोज़ ये मुंबई पोर्ट पर जाएगा और मुंबई से फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा. तो दिल्ली से ये मुंबई तक, मुंबई से फॉरेन तक जितना भी प्री शिपमेंट कॉस्ट है, प्री शिपमेंट कॉस्ट और जितना भी कॉस्ट आएगा इसको एक्सपोर्ट कराने में, दैट इज़ LOC प्रोवाइड कराई जाएगी बैंक से. तो ये है LOC, दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मार्केट कंट्री इन द इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस? इसका राइट आंसर है जर्मनी, दैट इज़ C. तो 1 अगस्त 2022 से डच बहन ये वर्ल्ड में से फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर बनेंगे ऑफ सोलर अलायंस. तो इंटरमोडल पार्टनर मतलब इंटरमोडल का मतलब ये होता है कि जितनी भी एयरलाइंस है, रेलवे है, बस, फेरी, जितने भी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है उनको अलग अलग ट्रांजिट मोड में इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ये सीमलेस और हैसल फ्री रहे. सो इसलिए ये एयरपोर्ट, रेलवे और बस, फेरी को अलग अलग किया जाएगा. सो ये है इंटरमोडल स्टार अलायंस का ये इंटरमोडल मॉडल है. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रपति भवन म्यूजियम इज एसोसिएटेड विथ ब्लैंक has organized a workshop on disaster management of museums and heritage buildings. इसका राइट आंसर है B, that is NIDM, that is National Institute of Disaster Management. तो राष्ट्रपति भवन म्यूजियम ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड हेरिटेज बिल्डिंग. इसका गोल ये है कि जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज़ है ये डिस्कस किए जाएंगे. इसके साथ साथ जो भी फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस होंगे ये भी डिस्कस किए जाएंगे सभी राष्ट्रपति भवन के स्टाफ मेंबर्स के साथ. इसके साथ साथ आउटसाइडर मेंबर्स के साथ भी ये डिस्कशन किया जाएगा विद स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑन हेरिटेज बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड कल्चरल हेरिटेज. तो ये 2 डे ट्रेनिंग रहेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स का. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Bengaluru-based new bank has launched an initiative to encourage LGBTQ customers? इसका राइट आंसर है D, that is फी मनी. फी मनी ये बेंगलुरु बेस्ड न्यू बैंक है. न्यू बैंक ये नया कंसेप्ट है. न्यू बैंक में कोई भी फिजिकल एलोकेशन नहीं रहेगा इस बैंक का, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. जैसे रिसेंटली कुछ दिन पहले फ्रीओ ने इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल सेविंग अकाउंट्स लॉन्च करने के लिए. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फिजिकल एलोकेशन इसका नहीं रहेगा. तो इसमें LGBTQ कस्टमर्स को बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, इसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को एजुकेट किया जाएगा, सो दैट क्वियर कस्टमर्स जो है इनकी फाइनेंशियल नीड्स को ईजीली अवेल कराया जाए. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? इसका राइट आंसर है A, दैट इज़ RK गुप्ता. तो जैसे कि पर्सनल मिनिस्ट्री से
ऑर्डर मिला है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है आर के गुप्ता, इन्हें अपॉइंट किया जाए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर पे, और ये रिप्लेस करेंगे टी श्रीकांत को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दैट इज सी राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे। तो ये तीनों डिजिग्नेशंस आपको याद रखने हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी खाची फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? तो खाची फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया इन त्रिपुरा, जो कि वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज यूनाइट हुए थे। खायरपुर, जो कि त्रिपुरा के ईस्टर्न बॉर्डर पे है, इस सैक्रेड प्लेस पे ये डिवोटीज यूनाइट हुए थे 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रेयर्स ऑफर करने के लिए। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मानिक साहा, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ ओपन्ड लॉन्गेस्ट स्काई वॉक? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज वेस्टर्न रेलवेज। तो वेस्टर्न रेलवेज ने ये लॉन्गेस्ट स्काई वॉक बनाया है फ्रॉम खार रोड रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस तक, जिसमें जो पैसेंजर्स है ये प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच पाएंगे बाय डिबोर्डिंग एट खार स्टेशन एंड टेकिंग साउथ फुट ओवर ब्रिज। तो ये जो स्काई वॉक है ये 314 मीटर लॉन्ग है और इसी के साथ 4.4 मीटर वाइड है, जो कि बांद्रा टर्मिनस को कनेक्ट करेगा। Which of the following country signed an agreement to supply thermocouples of the Kundankulam nuclear power plant? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज रशिया। तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट ने ये बताया है कि रशिया ने कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 4 थर्मोकपल्स पावर प्लांट रहेंगे कुंदमकुलम, जो कि तमिलनाडु में है, इसके लिए रशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया। तो रशिया की जो न्यूक्लियर मेजर कंपनी है दैट इज रोसाटोम स्टेट कॉरपोरेशन, इसके साथ ये पार्टनरशिप की गई है। तो इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है ये न्यू सेंसर्स प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, और इसमें जो ओल्ड सिस्टम्स है जैसे कि इंटरनल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, ये रिप्लेस करके न्यू कंट्रोल सिस्टम इसमें लगाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 36th नेशनल गेम्स इज बीइंग होस्टेड? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज गुजरात। तो ये सितंबर 27 टू अक्टूबर 10 तक ये 36th नेशनल गेम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट की है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने। तो पूरे 7 साल के बाद ये 36 नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं इंडिया में। इसके पहले का नेशनल गेम्स हुआ था केरला में 2015 में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organization partnered with Indian Olympic Association as an official partner? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज अदानी स्पोर्ट्स लाइन। तो अदानी ग्रुप का जो स्पोर्ट्स आर्म है दैट इज अदानी स्पोर्ट्स लाइन, इन्होंने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसके बाद हैंगजू एशियन गेम्स 2022 और पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 में जो कंडक्ट होंगे इसके लिए भी पार्टनरशिप की गई है। मतलब टोटल 3 गेम्स के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये सेकेंड टाइम है कि अदानी ग्रुप ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये थे आज के हमारे 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।